Assalamualaikum dear viewers, कैसे हैं आप सब? I hope you are very well with the blessing of Allah Almighty. Welcome in new and informative video of NSTV. As you see the title of the video, so without the wasting of any time, let's start the interesting and most demanding topic of this time. How do we study in less time and get more? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को I have to divide in 7 points. The first point is set a place. Most importantly, search and fix the study corner in your home because जब बेड पर लेट कर या बैठ कर पढ़ेंगे तो नींद आएगी because bed is the sleeping place and park is the walking place and playground is the place for the play and pool is the place for the swimming. इसी तरह study table और chair are the study place. And the most important second point is avoid all distraction. 100% फोकस करने के लिए अपने फ़ोन को घर में किसी बड़े को, मामा को या किसी बड़े बहन भाई को सबमिट करवा दें क्योंकि आपके पास अगर ये मोबाइल होगा तो बार बार आप डाइवर्ट होंगे. और ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग से बचने के लिए रीड योर वर्क अलाउड. अगर आप ऊंचा पढ़ेंगे तो कोई भी ख्याल दिमाग में नहीं आएगा और 100% फोकस से जो भी पढ़ेंगे कम वक्त में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद हो जाएगा. And the third most important point, keep healthy. This is the very famous quote. I think you know, healthy mind is always in the healthy body. देखें, एक्टिव और हेल्दी रहने के लिए एटलीस्ट 5 से 6 ग्लास पानी पिएं और 30 मिनट्स की वॉक करें और 6 से 8 घंटे की नींद लें और हेल्दी खाएं. नींद का सही वक्त और इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि आप कब सो रहे हैं और कितना सो रहे हैं और कम खाएं और हेल्दी खाएं. ज़्यादा खाने से नींद आती है और सुस्ती छा जाती है. कट द शुगरी एंड ऑयली फूड बिकॉज इट मेक्स यू स्लीपी एंड लेज़ी. एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज it is the must you need to know before starting what you set and what you need to learn. अपना टारगेट सेट करें और प्रायोरिटी वाइज इसको अरेंज करें. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिर उससे कम और फिर उससे कम, इसलिए के सिलेबस में A to Z लर्न करने के लिए नहीं होता. कुछ 100% और कुछ 70% कुछ 50% इम्पॉर्टेंट होता है. इसके मुताबिक अपने टाइम टेबल को अरेंज करें. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि व्हाट यू डू तो आप क्या करेंगे और कितना याद करना है आपका वक्त तक आप फिर स्टार्ट भी नहीं कर सकते. एंड द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गोल ओरिएंटेड. अपना गोल सेट करें. मेक अ बिग ड्रीम, make a big reason to do study because without this you cannot give 100%. सोचें आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है. आपके ब्रेन से जब तक जवाब जो मिलेगा, बल्कि बहुत से जवाब मिलेंगे जिसमें से कोई बहुत से स्ट्रॉन्ग रीज़न सोचें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ आर्किटेक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, फॉर गेटिंग प्रेज एंड फॉर गेटिंग प्राइज, for getting appreciation from family and the teachers. To understand important of the strong goal, I give you an example. आप में से बहुत लोगों ने ट्रैवल किया होगा और करते भी होंगे. कभी आपने ऑब्ज़र्व किया जब आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए होते हैं तो शुरू में आप साइड वाले मिरर से डिफरेंट व्यूज़ देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं. फिर आप कुछ देर के बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं. हाफ एंड 1 आवर के बाद जब मोबाइल से भी आप बोर हो जाते हैं तो फिर आपको नींद आना शुरू हो जाती है. इसके बरअक्स जब आप अगर ड्राइव खुद करनी हो आपने और आपको का एक गोल स्ट्रॉन्ग हो कि आपको 100% फोकस होना है तो फिर आपको ना ही नींद आएगी और ना ही आप बोर होंगे बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर ज़रा सा भी ध्यान भटका तो कितना बड़ा जानी माली और नुकसान हो सकता है. इसी तरह अगर आप सोचें कि अगर आपने टाइम पर नहीं पढ़ा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है. एंड द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ रेपिटिशन. किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए पॉइंट्स हैं कि रीड इट लाउड, recall at least 2 to 3 times and memorize in the morning and retain at the same night. Check your body clock for this because
आप दिन में पढ़ते हैं या अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं या रात को एक्टिवली पढ़ सकते हैं। हर एक का पढ़ने का डिफरेंट स्टाइल होता है और फिर जो बेहतरीन वक्त है वो आपके लिए इस पर सेलेक्टेड टारगेट के अकॉर्डिंग टॉपिक खोलें, इसको इतना ऊंचा पढ़ें कि वो आपको सुने और इसको 2 या 3 बार दोहराएं। और नया और कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो तो जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी एनर्जी पीक पर होती है, तो उस वक़्त उसे याद करें और पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको रात में दोहरा लें। इसी तरह वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 एंड द लास्ट पॉइंट, गो टू स्लीप विथ सेटिस्फैक्शन। जब आप पढ़ रहे हों तो टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। 20 मिनट्स आप स्टडी करें, 20 मिनट्स का ब्रेक लें, देन 20 मिनट्स की फिर आप दोबारा से अपना नेक्स्ट टॉपिक कुछ याद करें। इससे आपको 100% फोकस मेंटेन रहेगा और पास्ट को याद करके परेशान ना हो, ना ही फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स को अपने ब्रेन में जगा दें। छोटे छोटे टास्क को जो आप कंप्लीट कर लें तो इसको सेलिब्रेट करें और अगर आपने वो कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम टास्क भी आप कर सकते हैं। और रात को अपनी नेक्स्ट डे के लिए डायरी लिखें। सोने से पहले का वक्त बेहतरीन वक्त है, जो रह गया है इसको नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर लें और जितना कर लिया है इसके लिए ख़ुद को अप्रिशिएट करें। इस तरह से आपको मोटिवेशन मिलेगी जो कि बेहद ज़रूरी है। वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। इससे ये होगा कि जब आप उठेंगे एंड यू नो वेरी वेल एंड नाउ व्हाट हैव यू डू, और इस तरह जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपको पता होगा आपने क्या करना है और आप फुली इनर्जेटिक वे में डिटर्मिन होंगे। और जब आप 70 to 80% टास्क उस दिन वाले कर लें तो रात को बेड पर जाते वक्त आप बहुत ही मुतमईन होंगे। और अगर आपने ये वीडियो देखी है, अगर वीडियो में आपको फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिव कमेंट करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।